स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनको आखिरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि यहां पर राहत मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो डिसीजन था 25,000 टीचर्स के अपॉइंटमेंट का, उसको इनवैलिडेट करने का, उसको बरकरार रखा है। आप देख सकते हो खबर, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड 25,000 स्कूल अपॉइंटमेंट्स इन वेस्ट बंगाल। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि ये पूरा मामला था क्या, इसमें क्या स्कैम की बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और आगे क्या होगा। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, चाहे 2026 हो 27 हो। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक मेजर डेवलपमेंट जिसके तहत वेस्ट बंगाल के अंदर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला था उसको इनवैलिडेट करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और एक्चुअली इसके पहले अगर आप देखोगे तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो नौकरी लगी थी उसको कैंसिल कर दिया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, यहां पर 2016 में क्या हुआ था, देखिए मैं आपको बताता हूं। 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल SSC, इनके द्वारा एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया गया था ताकि वेस्ट बंगाल सरकार के अंदर जितने भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आते हैं, और मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला 60,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है लगातार टीचर्स की आवश्यकता होती है, नॉन टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं के रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर ड्राइव चलाया गया था वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई थी उसकी संख्या थी 24,640, 24,640। लेकिन एक्चुअल में जब यहां पर रिक्रूटमेंट खत्म हुआ और जो अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजे गए तो उनकी संख्या थी 25,753। मतलब यहीं पर, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में तो ये बोला गया था वैकेंसी सिर्फ 24,640 की है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर 1,000 से भी ज्यादा यहां पर दिया जा रहा है। तो इसी की वजह से यहीं पर कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेशन है उसकी संभावना देखी जा रही थी कि आखिरकार वैकेंसी से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर कैसे भेजा जा सकता है। और इसी की वजह से यहां पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, विसल ब्लोअर्स हैं, उन्होंने कंसर्न रेज किया। देखिए, कई सारे यहां पर आरोप लगाए गए। एक तो यह बोला गया कि रिटन एग्जाम्स में जो OMR शीट्स होता है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, टैंपरिंग की गई है। मतलब जिन लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं होना था उनको भी एक प्रकार से रिक्रूट करने की कोशिश की जा रही है। फिर दूसरा इसमें यह बोला गया कि जिन लोगों का रैंक, मतलब जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए थे और उनकी रैंक नीचे आई थी, उनको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया गया, लेकिन जिनकी रैंक हायर थी उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजा गया। फिर तीसरा आरोप यह लगाया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो बैकडेट किया गया, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। साथ ही साथ जो इंटरव्यू के स्कोर्स हैं उसमें मैनिपुलेशन किया गया है। और यहां पर एक और आरोप यह लगाया गया कि जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको जानबूझकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू, ब्राइबरी के थ्रू, मतलब जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जिनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था उन्होंने शायद घूस दिया होगा और इसकी वजह से यहां पर उनका रिक्रूटमेंट कर लिया गया। एंड इसी की वजह से ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे थे इतने वर्षों से, इसकी वजह से बहुत सारा पिटीशंस कोर्ट के अंदर डाला गया, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन हुआ और फाइनली मामला पहुंच गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। आप देख सकते हो पिछले साल अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आता है। और देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहां पर जितने भी एविडेंस सबमिट किए गए थे CBI के द्वारा, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स के द्वारा, उन सबको एग्जामिन किया और फाइनली इस डिसीजन पे आया कि ये जो पूरा रिक्रूटमेंट हुआ है प्रोसेस, उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ है। और इसी की वजह से 25,753 जो अपॉइंटमेंट्स हुए उन सबको एक झटके में कैंसिल कर दिया गया। यह भी बोला गया कि इसमें स्कैम लग रहा है और यहां पर CBI को इसकी जांच करनी चाहिए। और साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया कि यहां पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो वापस से स्टार्ट किया जाए, नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है यह वेस्ट बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। तो ममता बनर्जी की जो सरकार है वो फाइनली पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आया है। और आप देख सकते हो यहां पर जो दो जजों की बेंच है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है और जस्टिस संजय कुमार, उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको बरकरार रखा। और देखिए यहां पर यह बोला कि जितना भी पूरा एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस वाज विशिएटेड बाय फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और यह भी कहा गया कि जो क्रेडिबिलिटी है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की, वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। और यह भी बोला गया है कि यहां पर जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर्स एडवर्टाइज किए गए थे उससे ज्यादा यहां पर अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि साफ दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़े स्तर पर धांधली की गई है। और साथ ही साथ देखिए जो वेस्ट बंगाल
बंगाल सरकार थी वो ये आर्गुमेंट दे रही थी कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, इरेगुलरिटीज हो सकती है, इसकी वजह से जितने 25,000 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है उसको कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार का ये जो तर्क था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन अब ये है कि इसमें हुआ क्या है, मतलब अब ये 25,000 लोगों का क्या होगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बोला है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर नया रिक्रूटमेंट हो जाना चाहिए। एक तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन ये है कि अभी तक 2016 से लेकर अभी तक जिन लोगों को भी अपॉइंट किया गया था स्कूल्स में उनको सैलरीज मिली होगी, तो उनका क्या होगा। देखो, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी लोग अपॉइंट हुए थे वो वापस से नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपीयर हो सकते हैं, और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है मान लो नए वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तब तो उनको अपनी सैलरी वगैरह कुछ भी वापस नहीं पे करना पड़ेगा, वो अपना जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनका पहले रिक्रूटमेंट हुआ था लेकिन नए वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में 2016 से लेकर अभी तक सोच के देखिए, लगभग 9 साल तक जो उन्होंने पूरी सैलरी ली है, जो भी बेनिफिट्स लिया है, उसको वापस लौटाना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको कहा है कि आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, आपकी जो जॉब है वो बरकरार रखी जाएगी। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो है यहां पर बड़ी मुसीबत आ गई, आप कह सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अब अफेक्ट कौन कौन होने वाला है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, वो जो 25,000 लोग हैं, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, वो अफेक्ट होंगे। साथ ही साथ जो लोग वापस से यहां पर रिक्रूट नहीं हो पाएंगे उनके लिए बहुत बड़ा इमोशनली और फाइनेंशियली काफी डिस्ट्रेसिंग वाला सिचुएशन होने वाला है। वो कैसे पिछले 8-9 साल की सैलरी वापस लौटा पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जितने भी स्कूल्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनमें भी डिसरप्शन आएगा, क्योंकि टीचिंग स्टाफ वगैरह अचानक से चेंज हो जाएंगे, वो भी देखना होगा। खैर, यहां पर इसको लेकर पॉलिटिकल फॉलआउट क्या हुआ है। देखो, अभी क्या है ना, ये जो पूरा स्कैम हुआ इसको लेकर सीबीआई जांच करेगी कि आखिरकार इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन सा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, कौन से ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के अंदर जो तृणमूल कांग्रेस के ही बड़े लीडर हैं, प्रथा चटर्जी, उनको ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका था, और आरोप ये था ब्राइबरी का, अब्यूज ऑफ पावर का और फ्रॉडरी का। तो यहां पर ये जो पूरा केस बना है ना, अब सुप्रीम कोर्ट से भी मोहर लग चुकी है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। तो ये टीएमसी गवर्नमेंट के लिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट बना हुआ है एक प्रकार से। आगे क्या होने वाला है, देखो, जाहिर सी बात है कोर्ट मॉनिटर्ड जो पूरा प्रोसेस चलेगा, अगले 3 महीने में नया रिक्रूटमेंट किया जाएगा। सीबीआई जो है, अच्छा एक और चीज है, वेस्ट बंगाल सरकार ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है, हमें करने देना चाहिए था, मतलब राज्य के अंदर में जो सीआईडी और वो जो आती है, तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी सुनवाई होगी। और देखिए, यहां पर जो टीएमसी के लीडर्स हैं वो इस डिसीजन को, इस वर्डिक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं जो अपोजिशन पार्टीज हैं, बीजेपी और बाकी, वो सरकार के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल सरकार के ऊपर। तो ये पूरा मामला था। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में अब समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो भारत के अंदर जो क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन है इसको इंप्रूव करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी। क्या बता सकते हो ये कौन सी स्कीम थी इन चारों में से। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स बैच लेना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप 2025 में इस साल भी प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक बैच एसआईपी ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।